हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है। दो तरह की बनाऊंगी, दोनों ही वेज है और बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग टेस्टी है ये। तो ये जो रेसिपी है उसका नाम है ट्रेंडी वेज रोटी रैप। तो ये ट्रेंडी जो रोटी है, रोटी रैप है, इसको मैं कैसे बनाऊंगी वो चलिए हमारे किचन में देखते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल और मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी, सूखी सब्जी। तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तेल गरम हो जाएगा तो साबुत जीरा डालेंगे। साबुत जीरा जब कड़क जाएगा तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा प्याज जो होता है, वो जो नीचे वाले हिस्से होते हैं ना, वो पत्ता नहीं डाल रही हूँ, जो ऊपर जो उसके जो लीफ होते हैं वो नहीं डाल रही हूँ। और इसको हल्का भूनेंगे, बस हल्का सा। उसके बाद इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। ये फास्ट हो जाता है, आंच को तेज़ ही रखें, बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बन जाती है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, आप चाहें तो और भी मसाले डाल सकते हैं, स्वादानुसार नमक। और इसमें इसको मिलाने के बाद हम उबले हुए आलू इसके अंदर डाल देंगे। तो उबले हुए आलू मैंने कट करके रखा हुआ था, बस इसको डाला, मिलाया और मिलाते हुए सारा सभी को मिला लेंगे एक तरह से अच्छे से, और इसको ढक के रख देंगे। ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब रोटी बनाते हैं। तो आप टॉर्टिया का भी बना सकते हैं, अगर आसपास आपके दुकानों पे मिल जाती है, या आपको आपके बच्चों को टॉर्टिया का अच्छा लगता है तो आप उसकी भी बना सकते हैं। या फिर घर में भी नॉर्मल गेहूं का आटा गूँथ के थोड़ा ढीला गूँथें, जैसे कि सख्त आटा ना गूँथें, थोड़ा लूज आटा गूँथ के फिर उसका आप बना सकते हैं। या फिर मैदे का आप टॉर्टिया बना सकते हैं। तो अभी तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, कभी बनाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसकी मैंने एक पतली सी और बड़ी सी रोटी बनाई। तो इसको बनाने के लिए यही है कि बड़ी सी रोटी होनी चाहिए, छोटी रोटी पे ये नहीं बन पाता है। तो एक काफ़ी बड़ी, मतलब एक मीडियम साइज़ की थाली के हिसाब से आप समझ लीजिए कि रोटी बनानी है हमें। और बड़े से तवे पर मैंने इसको डाल दिया। तो इसको डालने के बाद आंच को हल्का सा मीडियम कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको रोटी नहीं बनाना, हल्का सा इसको सॉफ्ट सा दोनों साइड से पक जाए उस टाइप से बनाना है। तो आप देखते रहिए कि कैसे मैं इसको बनाती हूँ। तो देखिए हल्का हल्का जैसे ही वो ब्राउन सा होने लगता है मैं उसको पलट देती हूँ। मतलब इसमें हवा नहीं भरना देना है, हवा भर जाएगा तो फिर वो रोटी हो जाएगा। लेकिन अगर टॉर्टिया की तरह बनाना है तो फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको बीच में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको छेद सा कर दें, और इसमें एक तरफ से आप थोड़ा सा कच्चा ही रखें, क्योंकि बाद में इसको हम फिर फ्राई करेंगे। फिर ये हमने दूसरी रोटी डाल दी, और ये भी देखिए कुछ इस तरीके से जैसे ही बनी। तो और मैं चम्मच से ही आपको दिखा रही हूँ कि कुछ बीच में कट डाल दे तो हवा निकल जाएगी और वो पूरी तरह से पकेगी नहीं, मतलब इसको पूरी तरह से नहीं पकाना। ये कुछ इस तरीके का होगा। चाहे आपके पास अगर बासी रोटी हो तो आप उसकी भी बना सकते हैं, किसी भी मतलब रोटी या ब्रेड किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। बस ये रैप की तरह है, मतलब उसे हमें पॉकेट बनाना है। तो ये 4 हमने निशान बना लिए और एक निशान को हमने कट कर लिया। कुछ इस तरीके से आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे देखिए एक तरफ से कट कर लिया, बाकी 3 तरफ बस निशान बना लिया मैंने। तिकोना दिखेगा, जिससे कि आपको खुद दिखेगा वो। और यहाँ पर मैं हरी चटनी ले रही हूँ, मूंगफली की। मूंगफली और धनिया की चटनी है ये, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इसलिए मैंने ये डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा इमली भी मैंने डाला, तो इसलिए इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। तो एक कोने में हमने डाला चटनी मूंगफली की, और साथ में एक में डाला हमने चीज़। इसको हमने घिसा हुआ है, मतलब कद्दूकस किया हुआ है। जैसे चाहे तो आपको अगर मिल रहा है कद्दूकस किया हुआ, कोई भी चीज़ हो आपके पास, स्लाइस हो या और भी हो, कुछ भी डाल सकते हैं। एक में हमने आलू की सब्जी भर दी और एक में हम भरेंगे सलाद। तो सलाद के लिए यहाँ पे सलाद के पत्ते हैं और टमाटर है और प्याज। आपके पास जो भी सलाद की चीज़ें हो आप वो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें आप डालिए। कोई भी सलाद का खीरा हो या और भी कोई चीज़ हो तो वो डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का तरीका ये है कि एक के ऊपर एक हम पलटेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से एक आलू निकल गया, इसको हम साइड कर देंगे और फिर इसको हम दूसरी तरफ मोड़ेंगे। तो मैं जैसे मोड़ रही हूँ आप वैसे भी मोड़ सकते हैं, और आपको जैसे सुविधाजनक लगे आप उस तरीके से भी मोड़ सकते हैं।
बस इसको अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर पलट देना है थोड़ी सावधानी से, क्योंकि हमने सब्जियां भरी हैं तो निकलने का डर रहता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो एक रोटी रैप हमारा तैयार हो गया। इसको हम सेकेंगे, इसीलिए एक तरफ से हल्का सा हम कच्चा ही हमने रखा है इसको। चलिए इसको रखते हैं और दूसरा बनाते हैं। तो दूसरे के लिए हमें मैंने मेयोनीज लिया है, और चाहे तो मेयोनीज ले लें या कोई चटनी हो, रेड सॉस पास्ता जैसे होता है ये वाली। तो मैं मेयोनीज के अंदर ये पिज़्ज़ा वाली जो सॉस होती है वो मिला रही हूँ। तो दोनों को मिलाने के से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप चाहे तो दही में सॉस को डाल के बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आपको जो भी टेस्ट में अच्छा लगे आप वो चीज़ें डाल सकते हैं। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को मिला करके इसको अच्छे से मिला के इसको रखना है। मैंने इसमें मेयोनीज डाला है और रेड सॉस पास्ता डाला है। दोनों ही सॉस है, लेकिन एक रेड है और एक वाइट है। तो देखिए इसको कुछ इस तरीके का बन के तैयार हो गया। अब दूसरी रोटी लेंगे और दूसरी रोटी पे भी कुछ इसी तरीके से निशान बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया है। तो चार एकदम सीधा सीधा बीच से हमें निशान बनाना है। ये देखिए एकदम सीधा सीधा हमें 4 कोने तैयार करने हैं। तो ये हो गया कोना तैयार, और एक को कट कर देना है कुछ इस तरीके से, जैसे हमने पिछली रोटी में देखा। उसे क्या होता है कि आपको मोड़ने में आसानी हो जाती है, और बस ये कट करके हमें इसके अंदर भरना है। तो इसमें जो मैं भर रही हूँ वो भर रही हूँ मैक्रोनी। आप चाहे तो पास्ता भर सकते हैं, चाहे नूडल्स, और भी तरह के नूडल्स आते हैं, कोई भी नूडल्स भर सकते हैं, या आपको जो अच्छा लगता हो। मैं यहाँ पे ये मैक्रोनी भर रही हूँ। मैक्रोनी को सिर्फ सिंपल उबाला है हमने नमक डाल के। तो एक तरफ मैक्रोनी, फिर दूसरी तरफ जो मेयोनीज का हमने पेस्ट तैयार किया है वो, साथ में फिर से सलाद। और सलाद को क्या करें कि आप चाहे तो पहले भी डालें या फिर बाद में भी एक कोना छोड़ के डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि पत्ते को जब हम तवे पर रखते हैं तो वो सही नहीं होता, तो इसलिए मैं इस पत्ते को बाद में निकाल लूँगी, सेकूँगी और फिर डाल दूँगी। टमाटर प्याज को उसी में रहने देना है। उसके बाद एक में हमें फिर से वही चीज़ को भर लेना है। तो चीज़ आपके पास जो भी चीज़ हो, मोज़रेला हो या और भी कई तरह के चीज़ आते हैं, कोई भी चीज़ हो आप भर सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले अभी पलट रही हूँ इसे। जो मैक्रोनी है उस पार्ट को चीज़ पे डाला और सॉस को डाला सलाद के ऊपर, और फिर इसको बीच से ऐसे। तो फोल्ड करने का तरीका अपना अपना है, आप जैसे फोल्ड कर पाएँ, बस चारों को फोल्ड करना है। 4 इसमें बॉक्सेज होने ही चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया, और अब इसे हम सेकेंगे। तो सेकने के लिए आप तवे का यूज कर सकते हैं, या मेरे पास कुछ इस तरीके का सैंडविच टोस्टर जो होता है वो सेकने वाला है, टोस्टर करने वाला है। तो उसी पे मैं तेल लगा के, और फिर चाहे तो आप बटर लगा लें या कोई भी कुकिंग ऑयल लगा लें, उस पर रख के और मैं इसे बंद कर दूंगी। तो ये कुछ ऐसे थोड़ा सा अच्छा सा निशान बन जाता है उस पर, क्योंकि टोस्टर में कुछ इस तरीके के बने होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप नॉर्मल तवे पर भी इसको बना सकते हैं। दोनों तरफ से हल्का हल्का सेकना होता है। जैसे देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया, बस इतना ही हमें सेकना है और इसे निकाल लेना है। इसमें थोड़ी जल्दी हो जाता है क्योंकि ये हमने इलेक्ट्रिक है, तो ये फटाफट हो जाता है। बाकी तवे पे भी अच्छे से बन जाएगा, बस ऐसा निशान नहीं आएगा उसमें। इसको हम निकाल लेंगे, और अब इसमें गरम है ये टोस्टर, तो इसी के ऊपर हम फिर दूसरा वाला जो हमने बनाया था वो भी रखेंगे। तो 2 तरह के हमने बनाए, आप चाहें तो कई सारे तरह के बना सकते हैं। आप लोग भी अपने घर में बनाइए, खाइए, और मेरे वीडियो यदि अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखिए मैंने सलाद के पत्ते निकाल लिए थे और बाद में मैंने इसको डाल दिया, और उसके बाद हमारा दोनों का दोनों रोटी रैप तैयार हो गया। वेज रोटी रैप बहुत टेस्टी बना है, और इसको इसी तरह से बनाइए, खाइए, और वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए चैनल को। और फिर मिलते हैं किसी अगली रेसिपी में।